सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का G2 नेशनल कॉन्क्लेव में संबोधन। नवकार महामंत्र की दिव्य ऊर्जा से विश्व में शांति और सद्भाव का संदेश। मुख्यमंत्री ने नवकार महामंत्र दिवस 2.0 के जागरूकता रथों को दिखाई हरी झंडी। प्रदेश भर में नवकार महामंत्र का संदेश पहुंचाएंगे प्रचार रथ। और HPV टीकाकरण अभियान। प्रदेश में प्रथम दिन 188 टीकाकरण सत्र आयोजित। मुख्यमंत्री की अपील, बेटियों को दिलाए सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि समाज और राष्ट्र की प्रगति के लिए आध्यात्मिक चेतना अत्यंत जरूरी है। जैन दर्शन की ध्यान, तपस्या एवं आत्मचिंतन की परंपरा ने संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्य की प्राप्ति में जैन समाज सहित सभी समाजों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। मुख्यमंत्री आज जयपुर में आयोजित जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन G2 टाउन रिप्रेजेंटेटिव नेशनल कॉन्क्लेव एवं विश्व नवकार महामंत्र दिवस 2.0 कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मूल्य आधारित नेतृत्व, सामाजिक एकता और आध्यात्मिक चेतना ही भारत के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव है। हमें अपने कार्य में पारदर्शिता, जन सेवा, नैतिकता, कर्तव्य बोध को सर्वोपरि रखना चाहिए। श्री शर्मा ने कहा कि जैन समाज ने सदियों से भारतीय सभ्यता और संस्कृति को समृद्ध किया है। अहिंसा, करुणा, सत्य के मूल्यों पर आधारित जीवन दर्शन ने समाज को नई दिशा दी है। महावीर स्वामी की शिक्षाओं ने जियो और जीने दो को सार्वभौमिक संदेश देकर मानवता को शांति और सह अस्तित्व का मार्ग दिखाया है। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आज विश्व स्तर पर जैन समुदाय की सबसे प्रभावशाली संस्था के रूप में स्थापित है और ये राजस्थान में ही नहीं, ये पूरे देश के अंदर है। और आपने देखा है कि हमारे जैन समुदाय का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। अगर मैं कह सकता हूं कि उसमें तो योगदान है ही, लेकिन जिसने शिक्षा, अहिंसा, करुणा, सत्य के मूल्यों को अपने जीवन को आधार बनाया है। भारतीय सभ्यता के निर्माण में जैन समाज का अतुलनीय योगदान रहा है। चाहे वो भगवान महावीर स्वामी हो का अहिंसा का संदेश हो या प्राचीन काल से चली आ रही हमारी ज्ञान परंपरा हो। जैन दर्शन ने भारत को जियो और जीनो दे का अमर संदेश दिया है, जो आज के युग में पर्यावरण संरक्षण, शांतिपूर्ण शाश्वत एवं सतत विकास के लिए सबसे प्रासंगिक है। जैन समुदाय ने शिक्षा के क्षेत्र में जो अद्वितीय कार्य किया है वो भी सराहनीय है। देश भर में सैकड़ों की संख्या तो कम है, हजारों विद्यालय होंगे, महाविद्यालय होंगे, शोध संस्थान जैन समाज की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। भारतीयता की रक्षा करने वाले समुदाय में जैन समाज अग्रणी है। इस समाज ने सांस्कृतिक विरासत और संस्कृति एवं प्राकृतिक भाषा, मैं कह सकता हूँ हमारी संस्कृति में जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान है। आज जब भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है, तब जैन समुदाय के उद्योगियों, पेशेवर एवं बुद्धिजीवियों की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। मेरा G2 एवं संपूर्ण जैन समुदाय से आग्रह है कि वे आत्मनिर्भर भारत एवं वोकल फॉर लोकल अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी बढ़ाएं और राजस्थान को इस अभियान में अग्रणी प्रदेश बनाने का काम करेंगे, यह मुझे विश्वास है। आज विश्व नवकार महामंत्र दिवस 2026 का भी शुभारंभ हो रहा है। प्रथम विश्व नवाकार महामंत्र दिवस का शुभारंभ 2025 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा हुआ था। नवाकार महामंत्र केवल जैन धर्म का मंत्र नहीं है, बल्कि यह समस्त मानवता का अहिंसा और करुणा, ज्ञान एवं आत्मशुद्धि का मार्ग दिखाने वाला सार्वभौमिक संदेश है। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। वर्ष 2014 में विश्व की 11वीं अर्थव्यवस्था रहा भारत आज चौथे स्थान पर पहुंच चुका है और शीघ्र ही तीसरे स्थान पर पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जैन समाज का व्यापार, उद्योग और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान बताया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विश्व नवकार महामंत्र दिवस 2.0 के प्रचार प्रसार के लिए रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अजमेर से HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान का राष्ट्रीय स्तरीय शुभारंभ किया। अभियान के तहत 14 से 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की बालिकाओं को एकल डोज वैक्सीन दी जाएगी, जिससे सर्वाइकल कैंसर के खतरे को कम किया जा सके। पहले दिन प्रदेश भर में 188 टीकाकरण सत्र आयोजित हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अभिभावकों से बेटियों को टीकाकरण से जोड़ने की अपील की। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने बताया कि राज्य में 8,32,000 से अधिक बालिकाएं पात्र हैं और 1,000 स्वास्थ्य संस्थानों पर टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राजस्थान रिकॉर्ड रोजगार सृजन, तीव्र आधारभूत विकास और प्रभावी जन कल्याणकारी पहलों के साथ विकसित भारत विकसित राजस्थान की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बीते 2 वर्षों में विकास के विभिन्न आयामों पर ऐतिहासिक कार्य किए हैं। पारदर्शी और त्वरित भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से युवाओं को बड़ी संख्या में नियुक्तियां प्रदान की गई हैं। साथ ही कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विस्तार देकर युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो सकें। श्री शर्मा ने उल्लेख किया कि राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल औद्योगिक वातावरण तैयार किया गया है। निवेश प्रस्तावों के त्वरित निस्तारण, उद्योग अनुकूल नीतियों और बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण के कारण राजस्थान निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि विद्युत आपूर्ति की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वहीं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेहतर और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराकर कृषि, उद्योग और आमजन के जीवन को सुगम बनाया गया है। इसके साथ ही राज्य में सड़क नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया गया है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है और आवागमन की सुविधा सुदृढ़ हुई है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा योजनाओं और नीतियों की आवेदन और स्वीकृति प्रक्रिया में आवश्यक सुधार किए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक लाभार्थियों तक योजनाओं का फायदा पहुंच सके। इसी क्रम में 2 नीतियों की स्वीकृति प्रक्रिया का सरलीकरण और 3 नीतियों की आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त सुरेश ओला ने बताया कि एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 और राजस्थान MSME नीति 2024 के तहत अब आवेदनों की जांच एवं स्वीकृति का अधिकार जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्रों के महाप्रबंधकों को दिया गया है। पूर्व में ये कार्य जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति द्वारा किया जाता था। इस बदलाव से अब निश्चित बैठक का इंतजार किए बिना त्वरित निस्तारण संभव होगा। राज्य बजट 2026-27 की घोषणा के अनुरूप विभाग द्वारा अधिसूचनाएं जारी कर इन सुधारों को लागू किया गया है। ऑनलाइन आवेदन व्यवस्था लागू होने के बाद 1 फरवरी से अब तक ODOP के 72, MSME के 77 और निर्यात प्रोत्साहन नीति के 96 सहित कुल 245 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अब प्रतिदिन औसत 9 आवेदन मिल रहे हैं, जबकि पहले ऑफलाइन प्रक्रिया में ये संख्या 2 से भी कम थी। सीकर जिले के खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के 8 दिवसीय फाल्गुनी लक्खी मेले में एकादशी पर 3,53,465 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 21 फरवरी से शुरू हुए इस मेले में अब तक 15 लाख से अधिक भक्त दरबार में शीश नवाकर आशीर्वाद ले चुके हैं। मेले में देश विदेश से आए श्रद्धालु खीर चूरमा का भोग अर्पित कर जयकारों के साथ भक्ति में लीन नजर आए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच शनिवार को मेले का समापन हुआ। द्वादशी पर सूरतगढ़ का 378वां ऐतिहासिक निशान विधि विधान से बाबा श्याम के शिखर पर चढ़ाया गया। ये परंपरा सदियों से आस्था का प्रतीक बनी हुई है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।